गुड्डा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बनती, या सचिन पायलट उनको बुला रहे हैं, डेली बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन जो आदमी सच बोलता है ना उसके साथ आज में कोई नहीं खड़ा है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, फॉर्च्यूनर छोड़ो एक स्विफ्ट गाड़ी जितने नहीं बचे। लाल डायरी के अंदर अगर कुछ है पपेला क्यों नहीं? गहलोत जी उनको खांचे में लगाना चाह रहे हैं अभी। ये सब चीज़ें तनके ला गए कि गुड्डा साहब के विपक्ष में जाएंगे फिर पक्ष में जाएंगे कि डायरी तो पहले से ही, लेकिन पहले भी के ऊपर नीलो के ऊपर चढ़ रहे हो। अब क्या मुश्किल ही लगा है हमको। तो साहब एक बात गुड्डा साहब लेके तो गए लाल किताब है क्या हो तो कोई नहीं बेरा बने। विधानसभा में माराछड़ी करी है, वो गलत किया है। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। और अभी आप पहुंचे हाँ झुंझुनू शहर के अंदर आप खड़े हैं। और झुंझुनू शहर की बात करा तो पूरे राजस्थान के अंदर एक चर्चा चल रही है कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस हिसाब से बयानबाजी हो रही है, लाल किताब की भी एक चर्चा हो रही है कि के भी लाल किताब के अंदर है। हर कोई भी के बारे में जानना चाहा है। और उदयपुर वाटी का विधायक है राजेंद्र जी गुड्डा बिन बे लेके भी गए हैं बड़ेपन के साथ में के घटनाक्रम हो, सब लोग भी चीज़ें देख रहे हैं। तो भी चीज़ें लेगी पब्लिक क्या फिर राय लांगा कि झुंझुनू के लोगों की खास तौर पर के मानना है कि आगे की चुनाव भी नज़दीक आने वाला है, चुनावी यह साल है, कितनों के भी ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में अगर बात करें कि लाल किताब के अंदर के है, हर कोई जानना चाहा है। पब्लिक की राय भलांगा शेयर कर देना, वीडियो ने लास्ट तक देखना है। तो काफ़ी लोग पूरे बैठे हैं और चाय की जगह चुस्की बराबर ली जा रही है। और चाय की चुस्की व साथ में राजनीति की बात नहीं हुई या तो थोड़ी सी कमी जचा है। तो यहाँ पर बातचीत ऐसा कर लिया मैंने तो कि उदयपुर वाटी के अंदर जिस हिसाब से चाल रहे है तारा बेर होगी के हिसाब से बयानबाजी हुई के बाद में मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो बताओ कि अब तक की अपडेट था है क्या जानकारी भी खबर थाना है? अपडेट ये है कि राजेंद्र सिंह गुड्डा ने जो आरोप लगाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, और गहलोत जी भी जब सीएम गुड्डा के जन्मदिवस पर आए थे तब कह के गए थे कि गुड्डा जी आप नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बनती। तो अशोक गहलोत का ये बयान हम इस कदर ले रहे हैं कि गहलोत जी को या तो वो बात स्पष्ट करनी चाहिए, वो उसमें कुछ है ही नहीं डायरी में, तो वो क्यों हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। और राजेंद्र गुड्डा जी देखिए किसी बीजेपी कांग्रेस से नहीं लड़के चुनाव जीत के आते, वो अपने सिंबल पर चुनाव जीत के आते हैं, जिनकी बहुत कम सीटें राजस्थान में है। नहीं बस पासा आवे, लेकिन जितनी बार भी आवे जावे कांग्रेस के अंदर ही। हाँ बिल्कुल जाते हैं, और वो तो खुद भी मान रहे हैं गहलोत साहब है कि मेरी सरकार आपके कारण से है। और एक चीज़ सारे से बीच में मैं काटना चाहूँगा बात में कि बर्थडे पर आवे ही थारी वजह से मेरी सरकार है, थोड़े दिन हम देखा कि बर्खास्त कर दियो, अचानक से के होगो पायलट ग्रुप में जाने की वजह से हो गए, फिर के बात है समझ में आवा है? वो तो देखो राजनीतिक बातें हैं, या सचिन पायलट उनको बुला रहे हैं या किस कदर हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने अगर 150 सीआरपीएफ के जवानों के अंदर से उस दिन जाकर वो लाल डायरी अगर नहीं मैं लाता वहाँ से तो अब तक सरकार भी बिखर जाती, आधे से ज़्यादा मंत्री जेल में होते। वो खुद बोल रहे हैं, अपना नाम भी नहीं ले रहे, साथ में रामलाल जाट जी का भी नाम ले रहे हैं वो, और वो धीरज गुर्जर जी हैं उनका भी नाम ले रहे हैं कि हम तीनों ने वहाँ जाके उस डायरी को मैं लेके आया था। तो उस चीज़ का संज्ञान अगर गहलोत जी के मन में डर नहीं है उस चीज़ का, वो अपनी जगह पर सही है, तो उनको खुलासा करना चाहिए। एक चीज़ मैं थार से जानना चाहूँगा, मैंने बताओ कि जके पायलट ग्रुप में आने की वजह से गहलोत जीवन से खफा ही, क्योंकि देखो खफा ही भी चीज़ खफा पुष्टि कौन कर रहा है, लेकिन मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया, मतलब खफा ही क्या लगा कि बे पायलट जी आज गुड्डा जी के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं ना। पायलट जी का तो ये है, देखो वो शुरू से ही कांग्रेस में है, उनका परिवार भी शुरू से ही कांग्रेस में है, तो वो तो इस मामले में अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके भी ऊपर से अभी हाईकमान की मीटिंग की वजह से गहलोत जी से खिलाफत हुई। कोई बोला गहलोत जी से खिलाफत हुई थी, तो अभी गुड्डा जी ने जो बयान दिया ना उसमें विधानसभा में वो गलत नहीं दिया, उन्होंने सही बोला है। क्योंकि राजस्थान में आज क्या हो रहा है वो सब देख रहे हैं, डेली बलात्कार हो रहे हैं, डेली दिन दहाड़े किसी को गोली मार दी जाती है, और कितने पेपर लीक आउट हो रहे हैं, 19 पेपर लगातार लीक हुए हैं। अब देखो आप ऐसे तो अशोक गहलोत जी बोलते हैं कि ये गुड्डा का ये अब ये ख़राब कर रहा है, धारीवाल जी कुछ बयान देते हैं, लेकिन जो आदमी सच बोलता है ना उसके साथ आज में कोई नहीं खड़ा है। जबकि गुड्डा जी ने जो भी सवाल किए ना बिल्कुल सही किए। अभी थोड़े दिनों पहले वो यात्रा निकल रही थी सचिन पायलट जी की, उस टाइम भी गुड्डा जी ने कहा था कि हेलीकॉप्टर रोक दिए थे 2-2 करोड़ रुपए के लिए, रियरवोर हुए थे, वो सब चीज़ें जनता देख रही है। और ऐसे चलने से कुछ ही नहीं होगा। अगर पायलट साहब को अगर आगे करते हैं तो कांग्रेस का कुछ हो सकता है, वरना कुछ ही नहीं हो सकता, बंटा धार है। और जो राजेंद्र जी गुड्डा जो बयान देते हैं ना कि एक फॉर्च्यूनर में आ जाएंगे, और अब तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, फॉर्च्यूनर छोड़ो एक स्विफ्ट गाड़ी जितने नहीं बचे, एल्टो में आ जाएंगे, एल्टो में आ जाएंगे। मैंने तो कि वो लाल डायरी क्यों है के भी के अंदर या लोग हैं डर रहे हैं, फिर कुछ निकलो के भी के अंदर कुछ धमाको होगा, कुछ तो है ही, तभी तो खुलासा हुआ है। अभी बोल रहे हैं आधी लेगा आधी अमेरिकन है, यो के समझ लाल डायरी पूरी राजेंद्र गुड्डा के पास ही है। सर अच्छा, मैं एक चीज़ बताओगे साथ में जानना चाहूँगा, लाल डायरी के अंदर अगर कुछ है
पहले क्यों को नहीं? देखिए वो बिल्कुल है, वो अशोक गहलोत जी ये चाह रहे हैं कि अब की बार जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वो अशोक गहलोत जी वन मैन आर्मी, मतलब ये अगला चुनाव गहलोत वर्सेस बीजेपी का है। और ये बात सत्य है, जनरल सेक्रेटरीट में सचिवालय में 2.5-3 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलती है, सोने के बिस्किट मिलते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल है इस राज्य में, मतलब हद से ज़्यादा कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। ठीक है, थारी बात मैं समझ गो, लेकिन मेरे सवाल सही थे समझा को नहीं। मैंने बताओ कि आप दोनों दोस्त था, जब तक आप दोस्त थे मेरे सपोर्ट कर रहे हो गलत चीज़ में सही चीज़ में, जय अपनी दोस्ती खत्म हुई फिर मेरा जगह राज ही मैं लाल डायरी में लिखना शुरू कर दियो, तो मैंने बताओ कि थे गलत हो या सही हो? लाल डायरी में सही हो तो फिर तो दोस्त हो कोई हो, वो तो गलत ही हो। वो तो आज की नहीं है, तो अच्छा, वो लाल डायरी तो 2-3 सालों से लिखी जा रही है, ऐसे मान लो वहाँ तो पर। मंत्री पद से बर्खास्त होता ही क्या निकल के आई वह? देखिए वो उनका राजनीतिक स्टंट है, गहलोत जी उनको खांचे में लगाना चाह रहे हैं अभी, गुड्डा साहब को। और गुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी, बड़ी पार्टी मान लो राजस्थान में तो बीजेपी कांग्रेस है, उससे चुन के नहीं आता, तो गुड्डा साहब अपना देख रहे हैं इसमें आगे का राजनीतिक जो कैरियर है उनका। राजस्थान में तो यही परिपाटी चली आ रही है कि सरकार को स्पष्ट बहुमत तो किसी को नहीं मिलता, यानी बसपा से भी आने पड़ेंगे। और गुड्डा साहब अभी अपनी पार्टी के विधायकों को और बाकी छोटे छोटे दल हैं उनको लेकर साथ लेकर खड़े होंगे। बिल्कुल समय आएगा, शुभ मुहूर्त भी आएगा जैसा आपने कहा, और वो बड़ा धमाका होगा। धमाका होगा बिल्कुल। तो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि बड़ो धमाका होगा, शुभ मुहूर्त होगा। थारे से मैं जानना चाहूँगा, नाम थारा पूछने बोलोगे तो नाम बता दो एक बार। रघु भामू। रघु जी भामू, अच्छा रघु जी मैंने एक चीज़ बताओ कि जिस हिसाब से भाई साहब बता रहे हैं कि खुलासो होगो धमाको होगो, क्या लागे कि चुनावी साल है, चुनावी साल के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ को धमाको होना वाजिब सी बात है और बयानबाजी होनी भी बात है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? ये सब चीज़ें तनके लागे कि गुड्डा साहब के विपक्ष में जाएंगे या फिर पक्ष में जाएंगे? गुड्डा साहब के सब बातें पक्ष में जाएगी, क्योंकि इस सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और वो भ्रष्टाचार सब कुछ दिख रहा है। अभी रीट पेपर लीक हुआ, सब कुछ उस डायरी में कहने मतलब जो भी भ्रष्टाचार हुए उस डायरियों में सब कुछ है, सब कुछ लिखे रखते हैं। क्योंकि ये आप दोस्ती जब तक की रहती है जब तक कुछ ना कुछ मिल जाए। वो दोस्ती अपने आप गुड्डा साहब को पद का लालच दे रखा था, लेकिन इनको क्या है, अभी वो राज्यसभा चुनाव के बाद में इनको कुछ दिया नहीं, एक छोटा सा मंत्रालय दे दिया, उसमें कोई लेना देना नहीं है, बस मंत्रालय दे के इसको, और उसके साथ ही विधायकों को 5 को तो कुछ दिया ही नहीं है। सारा कहना मतलब है कि डायरी तो पहले से ही, लेकिन पहले अभी के ऊपर नीला कवर चढ़ रहे हो, अभी के ऊपर लाल कवर। हाँ, अब लाल कवर चढ़ गया उसमें। डायरी पहले से थी, लेकिन इनको क्या है, वादा कर रखा था। अब साथ ही 5 विधायक है, उनको तो कुछ दिए ही नहीं। गुड्डा साहब को तो चलो एक छोटा सा मंत्रालय दे के राजी तो कर दिया, लेकिन साथ ही 5 विधायकों को कुछ नहीं दिया। तो वो तो डायरी तो लिखी जानी थी, और एक दिन ये बम फटना ही था, और अभी तो फटा गया है। अभी तो उस डायरी का सच भी बहुत ज्यादा है। एक चीज दोस्तों सवाल है, कांग्रेस से तनके लाके टिकट मिल जाएगी गुड्डा साहब को? जी, गुड्डा साहब कांग्रेस से लड़ेंगे भी नहीं, लेंगे भी नहीं, लेना भी नहीं चाहते वो। लेना भी नहीं चाहते। हाँ, बता रहा कि कॉन्फिडेंस तो क्या बोल रहे होते? ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, उनका ही कॉन्फिडेंस है ये। अच्छा, हाँ, लेंगे को नहीं और मन लगा मिले भी को नहीं, क्या लगा था ना? लेंगे ही नहीं। लेंगे। हाँ, राम राम जी। राम राम जी राम। क्या नाम बता रहा हूँ? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी मैं बताऊँ कि उदयपुर वाटी के अंदर जिस हिसाब से चाल रहे है बयानबाजी होनो, वो तो कोई से छुपे उड़ो कोने है, मंत्री पद बर्खास्त हो रहा है, लाल किताब आ रही हैं। कांग्रेस से क्या लगा है कि टिकट मिल जाएगी राजेंद्र जी अब का? ना राजेंद्र जी ने कांग्रेस से तो कौन। चलो बसपा से जीत गया, कांग्रेस ने जरूरत है अब के राजेंद्र जी बसपा कांग्रेस में मिलेंगे आगे? अब क्या मुश्किल ही लग है वहाँ को कांग्रेस में मिलना। फर्क कितना पड़ेगा? बात जिस हिसाब से बात करना कि गुड्डा जी जीते पिछली बार, क्या लगा है अब का वोट परसेंट कम होगो, माइनस होगो, अन सब चीज़ों से पब्लिक में के जो संदेश गए सारे साहब नुकसान होगा इससे? कौन से नुकसान होगा? गुड्डा साहब ने कोई नहीं हुआ? गुड्डा साहब ने तो क्यों नहीं बोला? फायदे होगा, फायदा होगा। कैसे लड़ेंगे आप खड़ा? अब बस सही देख लो, अगर बस सही लड़ेंगे वो तो जी जाएंगे। जी जाएंगे। राम राम। क्या नाम बता रहा हूँ? दिनेश। दिनेश जी मैं बताऊँ कि उदयपुर वाटी के अंदर जो चाल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर भी की चर्चा हो रही है, कोई से भी बिल्कुल औचित कोने है वो कि जिस हिसाब से बयानबाजी हुई भी के बाद में मंत्री पद छीन लिया गयो, लाल किताब लेके भी गए गुड्डा साहब, क्या लागत है ना के पी प्रकरण के ऊपर? तो साहब एक बात है, गुड्डा साहब लेके तो गए लाल किताब है क्या हो तो कोई नहीं बेरो अपने, वो तो कम बेरो। तो फिर क्या काम की लाल किताब, या तो मैं लाल कॉपी कोई लेके चले जाऊँ कहीं मैं कि मैं आई मैं अभी मैं क्या आयो तो बताओ क्या देखिए मन बताने कौन दी आ गए? तो बताना, और चैनल बाकी पढ़ाई बैठे तो कौन बता दियो, दुनिया ने बता दियो ने नहीं बड़े विधानसभा में बताने होता है। चलो विधानसभा में कौन बता दियो, पर जनता ने बता दियो ने, जनता ने बता दो और क्या मीडिया सामने बता दो, मीडिया सामने बता दियो। अच्छा, ध्यान से कौन बताने देंगे, रोकेंगे? हाँ वहाँ तो कौन रोका है? हैं आधी पड़ गई बताओ
पढ़ के गए पढ़ सब नाटक यहाँ राजनीति है, राजनीति हम लड़े आपस में। तो तारी साहब लाल किताब खाली और क्या क्यों को नहीं पन्ना खाली पड़े सगड़ा खाली पड़े मत है बना जनता तो बताओ को नहीं और बदले जा के लाल किताब है हमारे लाल किताब में है क्या जनता ने बताओ ना फिर मैंने तो लाल किताब चांच के आगे पहले कड़ी है भाई तो अगर आगे भाई लाल किताब में क्या हो मीडिया में बता दो ना मत आज सरकार तो मत सीधी आशी तो पकड़ने को नहीं आगे तारे खिलाफ मेरे को सबूत है तो मैं मीडिया में देखूँ था जिसो सही बात है यह बताओ लाल किताब को क्या मतलब कवर लिया अंडो तो कोई कुछ कह दो क्या मेरे बड़ा बने कौरी लिया अंडी और क्या मैं तो कवरी माना साहब अरे मैं तो सुबह बाद टैक्स चलाने आदमी टैक्स चलाया काम बढ़ी नेता क्यों नाल करेंगे नहीं के लागे अब कोई लाल किताब खुलसी कौन खुलसी खुल गया आए चाल सी है क्यों कौन खुला जिंदगी में आता नहीं कौन खुलिया क्या खुला के लागे ये और जो घटनाक्रम चालू है गुड्डा साहब कई बार फायदा होसी नुकसान होसी क्या बाकत बहुत खूब फायदा होना उनको नुकसान आपकी सीट में कट जाएंगे नहीं बाप के बाद निर्दलीय जीतता हो चाहे न करो बस पाऊँ जीते तो मान लो निर्दलीय खड़ा हो तो भी बाकी सीट बाकी है मान के टेंशन है बे जीतेगा और क्या लाल किताब कोई नुकसान को नहीं कोई नुकसान को नहीं होगा हुआ अरे वाह कण को तो खड़ा कि लाल किताब कोई नुकसान को नहीं कुछ और भाई साहब पूरे बैठे हैं वहाँ से बातचीत कर ले हाँ हाँ जी राम राम जी राम राम साहब क्या नाम बता रहे हो राजीव चावला राजीव जी मैंने बताओ कि प्रकरण चल रहा है बयानबाजी हुआ है तो क्या लगा है कि बयानबाजी पर गलत ही कि एक जो बयान दियो गुड्डा साहब जी की वजह से मैंने मंत्री पद से बर्खास्त करो पहले तो भी ऊपर बात कर लें कि वो बयान था क्या लगे गलत हो गई वो बयान तो गलती हो मैंने बर्खास्त करियो वो मैंने बर्खास्त करो गलती हो कि मैंने बर्खास्त करो वो गलत हो या फिर गुड्डा जी को बयान गलत हो बर्खास्त करियो वो गलत हो वो गलत हो बयान था सही लगे बयान से सही लगे ये सही आदमी था अच्छा सारा काम कर रहा था अच्छा काम करिए गांव में अच्छी रौनक करी है गांव में अच्छा काम किया है अच्छा अब उनको विधानसभा में मारा छड़ी करी है वो गलत किया है गलत करे तो लाल किताब में तो लगा कि उनकी मसालो है अब लाल किताब में क्या अभी ये लाल किताब का चर्चा सुना नहीं कभी लाल किताब हमने कभी चर्चा सुना नहीं है लाल किताब काली लेके गए बड़े हुए अब लाल किताब में क्या लिखा है क्या लिखा हुआ क्या भाई साहब तो कह रहे हैं कि बोले कि थोती पड़ी खाली पड़ी है अब ये तो पता नहीं दिखने में तो यही है कि लाल किताब चर्चा आया सुना हमने आज ही सुना है बाकी हमने भी सुना नहीं पहले ताने क्या लगा क्यों है खाली पड़ी है उसमें कुछ है हो तभी तो गुड्डा साहब ने मंत्री साहब ने उसका लाल किताब का जिक्र किया है हां जना तो माइन वो भी सागा धकामुकी कर ली बताओ मैंने धकामुकी क्योंकि मसाला जरूर है मसाला जरूर है अच्छा तो देखिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगह लोग ही कुछ जगह बता रहे हैं कि पॉजिटिव यो जो पूरा यो मामलो जागो गुड्डा साहब का और कुछ को बोलना है कि बन तो जितना फिक्स ही है कुछ को बोलना नेगेटिव है लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ पब्लिक को मानना है कि लाल किताब के अंदर अगर कुछ रियल में है तो बन मीडिया के सामने आके दिखानी चाहिए और कुछ को मानना है कि कुछ भी के अंदर है ही कुछ है एक चीज़ की बात यहीं पर झुंझुनू आवाज़ शहर की बात करा तो बढ़िया चल रही है थारी के ऊपर कह राय है कि असल में लाल किताब के अंदर है कि और अगर है तो गुड्डा साहब इन मीडिया सामने क्यों कौन दिखा रहे हैं अगर नहीं है तो बिन रोकी क्यों जा रहे हैं ऐसा का सवाल है लगातार अभी तक वे बन रहे हैं उनके ऊपर आप अपडेट था लगातार देता रहा तब तक जो को वो खबर में अपडेट रहने के लिए जुड़ा रहो जल को झुंझुनू के साथ में